मीना साहिबा, आज का जो ये अंदोनाक वाक़या हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, अब तक सुबह से लेके अब तक जो ज़ाहिर है इब्तदाई तहकीकात हैं या जो मालूमात हैं, वो मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए कि ये किस तरह ये वाक़या हुआ और अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है। थैंक यू नादिया फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर अफसोसनाक इंसानियत सोज और इस तरह का बुज़दिलाना दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। और सबसे पहले तो इस वाक़े की मैं मज़म्मत करती हूँ। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। और ये जो वाक़या हुआ था, दहशतगर्दों ने कानून नाफ़िज़ करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार इस वाक़ये में महफूज रहे, लेकिन हमारे मासूम और आम शहरी जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, वो शहीद हुए। तो बलूचिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात किए जा रहे हैं और दुश्मन अपनी सफ़ाकियत का सबूत दे रहा है, क्योंकि दुश्मन बलूचिस्तान में माशी, सियासी इंतज़ामी इस्तेहकाम को देखकर खौफज़दा है और इस तरह के वाक़यात से वो अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। तो इस तरह की जो वाक़यात हैं, मैं समझती हूँ कि हर फ़ोरम पे और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इनकी मज़म्मत की जाए, क्योंकि मासूम जानों की ज़िया, मासूम शहरियों को निशाना बनाना, औरतों और बच्चों को निशाना बनाना, ठीक ये है बहुत अफ़सोसनाक है। जी। और जब बात होती है हुकूमत की, तो हुकूमत बलूचिस्तान सुबह से फौरी तौर पर ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल सीएमएच और ट्रामा सेंटर क्वेटा उनको मुंतकिल किया गया। हमारे तमाम वज़रा इन तमाम मीना साहिबा, हॉस्पिटल्स कता कलामी के लिए जी, कता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हर फोरम पर, हर प्लेटफॉर्म पर इस वाक़े की मज़म्मत होनी चाहिए, लेकिन बात अब मज़म्मत से आगे जा चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान भर में, मैं सिर्फ बलूचिस्तान का जिक्र नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे सूरज ज़दा इलाके हैं जहाँ पर दहशतगर्द अपने घिनौने अज़ाइम के अंदर कामयाब भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलने की, तब्दील होने की ज़रूरत है। आज इस हवाले से बड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि सिर्फ मज़म्मत से कुछ नहीं होगा। अज़्म इस्तेहकाम एक ऑपरेशन हुआ और यही बताया गया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। तो क्या, पहले मैं तो ये जानना चाहूँगी कि इंटेलिजेंस कोई इत्तलात थी पहले से कि कहीं कोई वाक़या होने को है, या इसके बारे में बिल्कुल कुछ इल्म ही नहीं था? देखिए, ये किसी भी मुल्क के लिए ये 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, देखिए, मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान पे बलूचिस्तान जैसे सूबा जहां चारों तरफ से दुश्मनों के एहलकार, जमीन फरोश, वतन फरोश, वो वहां पे काम कर रहे हैं दुश्मनों के, इस जैसे सूबे में देखिए जनरल थ्रेट्स तो हर वक्त बलूचिस्तान में होती हैं। जहां बात इस वाक़े की है, तो जाहिर सी बात है जनरल थ्रेट्स तो बलूचिस्तान में हमेशा होते हैं, लेकिन इस वाक़े का इस तरह का कोई वो नहीं था तर्जुमान के मुताबिक और हुकूमत की रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन ये है कि हुकूमत अपनी भरपूर कोशिश कर रही है, हमारी हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल दुश्मनों की इस मज़मूम जो मकासद हैं वो बलूचिस्तान में हासिल करना चाहते हैं, उनसे निमटने की सलाहियत भी रखते हैं और उन साजिशों को नाकाम करने की भरपूर ज़रूरत भी रखते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन बात ये आती है कि अवाम को हुकूमत का साथ देना होगा। देखिए, दहशतगर्दी से निमटने के लिए सिर्फ हुकूमत, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हम सबको मिलके, अवाम को मिलके, अब ये वक्त आ चुका है कि ये जंग हमारी घरों तक पहुंच गई है। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बाप, हर घर में इस तरह का कोई एक विक्टिम होगा। और जहां इस तरह पब्लिकली बम धमाके किए जाते हैं, जैसे कि हमने इसी मंथ में देखा था कि स्कूल पे हमला हुआ वहां मस्तूंग में, आज ये रेलवे स्टेशन पे हुआ, आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आम शहरियों को अब घरों से निकलकर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा होना होगा और हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना होगा। मीना साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जाहिर है कि दहशतगर्दी से आप लोग निमट रहे हैं, और आपने एक और वाक़े का भी जिक्र किया, और ये पै दर पै वाक़े होते हैं, मस्तूंग में पहले भी हो चुका है। तो क्या आप नहीं समझती कि बलूचिस्तान जैसे सूबे में जहाँ पर दहशतगर्द अटैक करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे करते हैं, कम अज़ कम वो पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर इतनी सिक्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए है, रेलवे स्टेशन पर भी, जिस तरह के एयरपोर्ट पर होती है, क्योंकि जाहिर है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी आप ही लोगों ने फराहम करना है। ये तो प्लेटफॉर्म के ऊपर, देखिए, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर सुसाइड हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है
کہ جب وہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو وہ پورا ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ جیسے اسکولز کے اندر بڑی چیکنگ کی جائے گی، واک تھرو گیٹ اسکول والے لگائیں، اسی طرح سے یہ جو پبلک پلیسز تھیں یہاں پر بھی لگائے جائیں. لیکن معذرت کے ساتھ ٹرین سٹیشنز یعنی ہمارے ریلوے سٹیشن صرف بلوچستان کے نہیں بلکہ ہر صوبے کے میں کہوں گی ایسے ہیں کہ جہاں پر جس نے جو دل چاہا وہ لے کر چلا گیا. لیکن اتنا ایکسپلوسیو لے کر کے شہروں تک اور مین پروونشل کیپٹل میں موجود ہونا، اس پہ بھی کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کی جو حکومت کی اس میں انتظامی یا حکومت کی اس میں اس کی سیکیورٹی نہیں آتی، کیونکہ ریلوے کی اپنی ایک سیکیورٹی ہوتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایئرپورٹ اور باقی جو ہمارے مقامات ہیں اس طرح کی جہاں سیکیورٹی بہت بہت بہتر انداز میں ہے، تو اس طرح کی ریلوے اسٹیشن میں ہونی چاہیے چونکہ فیڈرل میٹر ہے. تو ریلوے کو اس پہ بالکل کچھ انیشیٹوز لینے ہوں گے، اسپیشلی بلوچستان جیسے صوبے میں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ریلوے اسٹیشن میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا اور یہ دوسرا واقعہ ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس چیز کو ہم بھی ٹیک اپ کریں گے فیڈرل میں، اور یہ ہونا چاہیے. خیر یہ باتیں صوبے اور فیڈرل کی تو نہیں ہیں، آپ لوگ خود صوبائی طور کے اوپر بھی اسے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ جہاں بات لوگوں کے جان و مال کی ہو. ریلوے کی اپنی سیکیورٹی ہے اور وہ ریلوے کے انڈر آتی ہے، تو وہ حکومت بلوچستان یا کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اس کے علاوہ ریلوے کی اپنی سیکیورٹی ہے اور یہ ساری چیزوں کو وہ خود دیکھتی ہے. صحیح.